कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। आपकी किस्मत आपके पैदा होने से पहले ही लिखी जा चुकी है। तो जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो सब्र रखिए और इस बात पर यकीन रखिए कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी। शायद आपको अभी समझ ना आए, पर कई साल बाद जब आप अपने जिंदगी के इस दौर को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको ये बुरा वक्त एक लाइफ लेसन की तरह नजर आएगा और उस वक्त आप अल्लाह को शुक्रिया अदा करेंगे इस बुरे वक्त से गुजारने के लिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब है जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है उसमें अल्लाह की चाह है। अल्लाह चाहता है तो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है। जैसे किसी लड़की का रेप या गैंग रेप होता है और उससे उसकी चैनो सुकून और उसकी सोसाइटी में स्टेट्स इज्जत उनका नुकसान होता है, तो वो अल्लाह की चाह की वजह से होता है। और अगर किसी का कत्ल होता है तो वो अल्लाह की चाह से होता है, क्योंकि कत्ल से किसी की फैमिली का नुकसान होता है, उसकी फैमिली मेम्बर चला जाता है, हो सकता है वो कमाने वाला हो तो उसकी इनकम का नुकसान होता है, तो ये अल्लाह की चाह से होता है। किसी के यहाँ चोरी हो जाती है तो उसे लाखों का नुकसान होता है, तो ये अल्लाह की चाह से होता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इसका नुकसान हो। तो इसमें चोर का, रेपिस्ट का, कातिल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अल्लाह चाहता है उनका नुकसान हो। तो नुकसान करने के लिए अल्लाह को ज़रिया भी चाहिए, तो ये लोग सिर्फ ज़रिया है, इनका कोई दोष नहीं है, इनका कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ अल्लाह चाहता है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। तो हमारे जन्म से पहले ही अल्लाह किस्मत लिख देता है। इसका मतलब है कि जो कुछ ज़िंदगी में होता है वो किस्मत के अनुसार होता है। हमारी ज़िंदगी होती है वो अल्लाह ने लिख दी है पहले, हम उसी की तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी करते हैं हम, अच्छे बुरे अमाल, वो हम उसके दोषी नहीं हैं। उसका दोष या क्रेडिट है वो सिर्फ अल्लाह को जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक रोल प्लेयर हैं जो प्ले कर रहे हैं। असल स्क्रिप्ट राइटर तो अल्लाह है, जिसके हुक्म से मानो, उसके लिखे के हिसाब से मानो हम कर रहे हैं। तो हमें ना तो अच्छाई या बुराई किसी के भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी है तो सिर्फ अल्लाह की है, कि बुरे काम हुए तो वो जिम्मेदार, अच्छे हुए तो वो जिम्मेदार। आपने कहा कि कोई भी मुसीबत आए तो सब्र रखिएगा। तो अभी फ़िलिस्तीनियों पे जो मुसीबत आ रही है तो उसमें मुस्लिम लोग क्यों बिलबिला रहे हैं, सब्र क्यों नहीं रख रहे हैं? एक दिन ऐसा आएगा जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने जो कुछ किया था उसमें हमारी बेहतरीन थी, जो कि हम अब समझ नहीं पा रहे। तो मोहतरमा, आप कैसे समझ गई कि हमारी बेहतरी है? और आज के 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद हम पीछे मुड़कर देखेंगे, फ़िलिस्तीनी पीछे मुड़ के देखेंगे कि जब इज़राइल की मुसीबत उन पे आई थी तो उनके बाप, माँ, बहन, भाई वो सब मर गए थे, युद्ध में घायल हुए, उन्हें मेडिसिन नहीं मिली, हॉस्पिटल तबाह हो गया था, वो तड़प तड़प के मरे थे। और 30, 40, 50 साल बाद में हमको क्या बेहतरीन नज़र आएगी कि अच्छा हुआ मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, मर गए वो तड़प तड़प के। और हम इस बात को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि ठीक हुआ जो तुमने 30, 40 साल, 50 साल पहले इज़राइल के हाथों हमें तबाह करवाया था। ये है धर्म का सस्ता नशा, जिसे करके हर कोई धार्मिक आदमी बेसिर पैर ज्ञान अलापने लगता है। मुस्लिमों को आप अंधविश्वास परोस रही हैं, उन मुसलमानों को जो पहले ही अंधविश्वास के दलदल में गले तक धंसे हुए हैं। और जो कोई मुसलमान इस मोहतरमा की बातों से सहमत है, उन्हें लग रहा है कि वो ठीक कह रही थी, तो आइए और मेरे एतराज़ात का जवाब दीजिएगा। और मेरे व्यूवर से अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर करें।